सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं ऐसे विषय लेकर के आई हूँ जिसका जवाब 3 है। त्रयी से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे नेट हो, सीटेट हो, एस्टेट हो या यूपी टेट हो, यूजी और पीजी के सिलेबस में भी कभी कभी इससे से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसे जरूरी टॉपिक को लेकर के आई हूँ। मैं उन सवालों को एक जगह एकत्रित करके यहाँ पे लाई हूँ जिसका जवाब 3 होता है, त्रयी। तो त्रयी से संबंधित सवालों को मैं लेकर के आई हूँ संस्कृत वाङ्मय से। तो बिना देर करते हुए चलते हैं त्रयी से संबंधित सवालों को जानने के लिए। तो सबसे पहले वेदत्रयी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वेदत्रयी के नाम से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यही तीनों वेदों को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। ऋग, यजु और सामवेद को। अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया, इसीलिए इसमें काउंटिंग नहीं होता। वेद 4 होते हैं लेकिन वेदत्रयी के नाम से ये 3 ही वेद जाने जाते हैं। दूसरा है लघुत्रयी। लघुत्रयी के नाम से जाने जाते हैं संस्कृत वाङ्मय का 3 काव्य ग्रंथ, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। ये वेदत्रयी में सारे जो ग्रंथ हैं वो किसके हैं? महाकवि कालिदास के। ये दोनों तो जानते ही है, ये महाकाव्य है, ये भी महाकाव्य है और ये खंड काव्य है। तो लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, कौन कौन से काव्य आते हैं? तो आप याद रखेंगे, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। बृहत्त्रयी से संबंधित भी सवाल आते हैं। तो बृहत्त्रयी में कौन कौन है? किरातार्जुनीयम, दूसरा है शिशुपालवधम, और तीसरा है नैषधीय चरितम। तो ये 3 जो महाकाव्य हैं, ये तीनों महाकाव्य जो हैं वो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। अब है प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी के नाम से कौन कौन से ग्रंथ जाने जाते हैं? तो उसका है उत्तर, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र जो है वो प्रस्थानत्रयी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब त्रिमुनि के नाम से संस्कृत वाङ्मय में किसे जाना जाता है? तो व्याकरण के 3 मुनि हैं, 3 व्याकरणाचार्य हैं। सबसे पहले पाणिनि, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। दूसरा है पाणिनि के बाद कात्यायन और तीसरा है पतंजलि। इन्होंने महाभाष्य का ग्रंथ की रचना की है। पतंजलि महाभाष्य की रचना इन्होंने ही की है। तो त्रिमुनि के नाम से विख्यात है संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इसके अलावा भी जिसका उत्तर 3 है, ये सवाल आते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं इसको मिटा करके फिर से
नया लिख रही हूं। एक और सवाल है कि उपनिषद में 3 रात तक, उपनिषद में 3 दिनों तक, रात तक नहीं, 3 दिनों तक अनाहार रहने के लिए, रहने के बदले 3 वरदान पाने वाला, 3 वरदान पाने वाला कौन है? वो है नचिकेता। नचिकेता कठोपनिषद में बताया गया है कि वो यमराज के घर 3 दिन तक निराहार बिताया, जिसके बदले में यमराज ने उन्हें 3 वर देने का आश्वासन दिया और 3 वर देते भी हैं। और देखते हैं 3 किसका उत्तर है। 3 पदों वाला वैदिक छंद कौन सा है? 3 पदों वाला वैदिक छंद। ऐसा छंद वेद में जिसमें 3 ही पद होते हैं, कौन है? एक ही है, वो है गायत्री। गायत्री छंद जो है वो 3 पदों वाला है, यानी 3 चरण वाला है। इसके अलावा 3 गुणों के नाम से क्या जाना जाता है? 3 गुणों के नाम से क्या जाना जाता है? 3 ही गुण है, सत्व, रज और तमस। ये 3 गुण है। इसके अलावा और भी सवाल है, जैसे 3 डेग में पूरी ब्रह्मांड को मापने वाले, 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नापने वाले कौन थे? पूरी सृष्टि को उन्होंने माप लिया था। ऐसे देवता कौन है? भगवान विष्णु। इन्होंने 3 ही पग में पूरी धरती को नाप लिया था। इसके अलावा भी है, तीनों गुणों की साम अवस्था क्या होती है? तीनों गुणों की साम अवस्था क्या कहलाती है? तीनों गुणों यानी सत्व, रज और तमस की साम्यावस्था कहलाती है प्रकृति। प्रकृति, तीनों गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है। 3 काल हैं, कौन कौन? भूत, वर्तमान और भविष्य। काल भी कितने हैं? 3 काल। भूत, भविष्य, वर्तमान, 3 ही काल भी है। प्रकृति की साम्यावस्था, गुणों की साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। 3 पग में पूरी सृष्टि को नापने वाला भगवान विष्णु है और 3 ही गुण है, सत्व, रज और तमस। 3 पदों वाला वैदिक छंद है गायत्री। और 3 गुणों की क्षोभ अवस्था क्या कहलाती है? ये भी देख लेते हैं। 3 गुणों की क्षोभ अवस्था क्या है? सृष्टि। ध्यान रखेंगे, तीनों गुणों की साम्य अवस्था क्या है? प्रकृति। और क्षोभ अवस्था क्या है? सृष्टि।
और देखते हैं कि त्रिनाचिकेतस उपाधि वाला कौन था? त्रिनाचिकेतस उपाधि वाला किसको मिला? स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को। कठोपनिषद में कहा गया है त्रिनचिकेतस उपाधि वाला कौन है? अग्नि। ऐसा कठोपनिषद में कहा गया है। जब यमराज बताते हैं उसको स्वर्ग के साधनभूत के बारे में नचिकेता को, तो नचिकेता ने उसको हूबहू ऐसे ही सुना दिया है, तो इस वजह से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनके नाम से ही स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को त्रिनाचिकेतस की उपाधि प्रदान करते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि त्रि के नाम से क्या क्या तीन वाला कौन कौन से सवाल है। एक आखिरी सवाल और लेते हैं हम लोग। कौन से सवाल लेंगे? त्रिवर्ग से संकेतित क्या है? त्रिवर्ग से संकेतित क्या है? संस्कृत वाङ्मय में त्रिवर्ग से संकेतित क्या है? धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग से संकेतित है। तो आज मैंने उन्हीं सवालों को लिया था जिसका जवाब 3 ही है। तो त्रयी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे चले थे और त्रयी से संबंधित बहुत सारे सवाल सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।